बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन एक पेज है जो कि ट्रांसक्रिप्शन की बात को जो पॉलीपेप्टाइड बनता है उस तक जो प्रोसेस होती है उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये यूज़ होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। तो क्या होता है कि जब न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जब बन जाती है ट्रांसक्रिप्शन की सूरत में, मैसेंजर आरएनए बना देते हैं, उनकी ट्रांसलेशन होती है और वो अमाइनो एसिड के स्पेसिफिक सीक्वेंस बना देते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कर देते हैं। और ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? ट्रांसलेशन जो है ये साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स के जो दो यूनिट होते हैं, यानी जो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट सब राइबोसोम्स होते हैं, वो यूज़ होते हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। तो तब भी ये प्रोसेस जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अच्छा, ट्रांसलेशन जो है इसमें मैसेंजर आरएनए डिकोड होता है, वो प्रोड्यूस कर लेता है पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना देता है, उसकी डिकोडिंग हो जाती है और फिर वो मैसेंजर आरएनए जो है वो यूज़ होता है, उसकी सीक्वेंसिंग जो है वो यूज़ होती है एज ए टेम्पलेट कि वो गाइड करे सिंथेसिस ऑफ चेन, यानी जो चेन बन रहा होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। अमाइनो एसिड्स की जो बांड्स है उनके आपस में जो बाइंडिंग होती है वो किससे हेल्प लेती है? वो मैसेंजर आरएनए की जो सीक्वेंस है उससे हेल्प लेकर वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। इस मैसेंजर आरएनए जो है ये बेसिकली यूज़ होता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। बाकी जितनी टाइप्स के आरएनए है, यानी ट्रांसफ़र आरएनए हो गया, राइबोसोमल आरएनए हो गया, स्मॉल जो राइबोसोमल आरएनए है वो हो गया। तो ये बाकी जो आरएनएज है ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती। सिर्फ यहाँ पर जो आरएनए जो इन्वॉल्व होता है वो मैसेंजर आरएनए होता है। कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के लिए कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? तो सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होता है? प्रोटीन स्पेक्टर। प्रोटीन स्पेक्टर्स क्या होते हैं? ये स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होते हैं जो कि ट्रांसलेशन की रेट को रेगुलेट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं कि कितना प्रोटीन बनाना है और कहाँ पर एक प्रोटीन में एक्सप्रेस होना है, कितनी क्वांटिटी में वो प्रोटीन चाहिए होता है। तो प्रोटीन स्पेक्ट्रस जो होते हैं इनका काम क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस, यानी ये कंट्रोल कर लेता है प्रोटीन की सेंसेस को। एनालिसिएशन प्रोटीन एग्जांपल में आप लोग इसको देख सकते हो। अच्छा, फंक्शनली कंपेटेंट राइबोसोम, राइबोसोम्स क्या है कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। ये क्या कर लेता है कि ये लिंक कर लेता है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के आपस में, जो लिंक है उसको बढ़ाता है। उस लिंक को कंप्लीट करने में कौन मदद देता है? उसमें राइबोसोम्स मदद देते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो राइबोसोम्स की दो यूनिट होते हैं, एक को हम लार्जर यूनिट कहते हैं और दूसरे को हम स्मॉलर यूनिट कहते हैं। ये दोनों यूनिट्स क्या कर देते हैं कि ये अमाइनो एसिड जो होते हैं उनके आपस में जो अट्रैक्शन है उसको बढ़ाते हैं। अच्छा, अब अमीनो एसिड्स की डायग्राम्स, अमीनो एसिड्स को मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। प्रोटीन्स की जो टॉपिक था उसमें आप लोग समझ गए होंगे। इसके दो साइड्स होते हैं, एक को हम अमीनो साइड कहते हैं जो कि यहाँ पर ये वाला प्रेजेंट है, और दूसरे को हम कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं जो कि यहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो ये साइड्स आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, ये डिफरेंट अमीनो एसिड जो है आपस में बॉन्ड बना देते हैं, जिनको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और वो पेप्टाइड बॉन्ड फिर क्या कर देता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में वो हेल्प कर लेता है। अच्छा, ट्रांसफ़र आरएनए का क्या रोल है ट्रांसलेशन के प्रोसेस या प्रोटीन की सिंथेसिस में? तो ये क्या कर लेता है कि ये फिजिकल लिंक बना देता है बिटवीन मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए तो मेन चीज़ है, वो यूज़ होता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस में, और अमाइनो एसिड जो है उनसे बनकर उसकी सीक्वेंसिंग अपना के वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेते हैं, यानी वो पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं। लेकिन एक फिजिकल लिंक जो है वो प्रोवाइड कर लेता है कौन? ट्रांसफ़र आरएनए वो प्रोवाइड कर लेता है उसके जो लिंक है बिटवीन द अमाइनो एसिड्स एंड मैसेंजर आरएनए। अच्छा, मैसेंजर आरएनए क्या होता है? ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है जिस पर डिफरेंट जेनेटिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, और वो उन सीक्वेंसेस को यूज़ करके प्रोटीन बना देता है। किसकी प्रेजेंस में? राइबोसोम्स की प्रेजेंस में। अमाइनोसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज ये एक एंजाइम है जो कि यूज़ होता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस या फिर प्रोटीन सिंथेसिस में। अमाइनोसाइल जो ट्रांसफ़र सिंथेटेज एंजाइम है, इसको हम ट्रांसफ़र आरएनए लाइगेज भी कहते हैं, और ये अटैचमेंट कर देता है। इसका जो बेसिक काम होता है वो अमाइनो एसिड्स को अटैच करना होता है। सो ये एंजाइम यूज़ होता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस में।
अब ट्रांसलेशन की प्रोसेस में एनर्जी कहाँ से आती है? तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में दो चीज़ों से एनर्जी आती है, एक को हम एडीपी कहते हैं और दूसरे को हम जीटीपी कहते हैं। एटीपी का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, और जो दूसरा है ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ये एनर्जी सोर्स होते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में या ट्रांसलेशन की प्रोसेस में। ट्रांसलेशन के लिए स्टेप्स कौन कौन से हैं? तो वही बेसिक स्टेप्स है। रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन की स्टेप्स यहाँ पर भी यूज़ होते हैं। इनिशिएशन पहले होती है, फिर उसके बाद एलोंगेशन और टर्मिनेशन का प्रोसेस होकर प्रोटीन की जो प्रोडक्ट्स है वो बन जाते हैं। अच्छा, इनिशिएशन में क्या होता है? इनिशिएशन में प्रोटीन सेंसिस होती है, लेकिन उसकी सेंसिस स्टार्ट यहाँ पर होती है। सबसे पहले क्या बन जाता है? इनिशिएशन कम्प्लेक्स बन जाता है। इनिशिएशन कम्प्लेक्स कैसे बन जाता है? जब स्मॉल जो यूनिट है राइबोसोम का वो और मैसेंजर आरएनए जो कि एज ए टेम्पलेट यूज़ होता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, और एक इनिशिएशन फैक्टर जो कि स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो कि इनिशिएशन को स्टार्ट कर लेते हैं, और स्पेशल इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए यानी स्पेशल ट्रांसफ़र आरएनए होता है जो कि बाइंडिंग स्टार्ट कर लेता है अमीनो एसिड्स की। उसको उसके लिए फिजिकल लिंक मैसेंजर आरएनए और जो अमीनो एसिड्स हैं उनके बीच में फिजिकल लिंक प्रोड्यूस कर लेता है। तो उस ये सारी चीज़ें जो है ये आपस में मिलकर एक इनिशिएशन कम्प्लेक्स बना देते हैं। जो इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए होता है ये रिएक्शन कर लेता है स्टार्ट कोडान जो कि AUG है। जब वो इसके साथ रिएक्शन कर लेता है तो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर एनर्जी किस चीज़ से आती है? जो कि मैंने पहले बताई हुई है। यहाँ पर एनर्जी GTP से और ATP से आती है और वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को प्रमोट करते हैं। जब AUG यानी जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है जिसको हम इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं, वो फाइंड कर लेता है या वो आइडेंटिफाई कर लेता है AUG सीक्वेंस जिसको हम स्टार्टिंग सीक्वेंस कहते हैं। तो फिर वो क्या कर लेता है कि वो 50 सब यूनिट्स जो होते हैं राइबोसोम्स के वो इनिशिएटर कम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर लेते हैं, और यहाँ पर इनिशिएशन जो है वो शुरू हो जाती है प्रोटीन सिंथेसिस की। दूसरा जो टॉपिक है वो एलोंगेशन है। दूसरा जो स्टेप है जो यूज़ होता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, तो यहाँ पर जो 50 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम होते हैं वो क्या कर लेते हैं कि उसमें 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें 3 यूनिट्स या 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम ए पार्ट कहते हैं, ए साइड कहते हैं, दूसरे को हम पी साइड कहते हैं, और जो तीसरा साइड होता है 50S राइबोसोमल यूनिट का, तो वो ई साइड या फिर एक्सेट साइड होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ए साइड पर जो अमाइनोसाइल ट्रांसफ़र आरएनएस है वो वहाँ पर बाइंड कर जाते हैं, वहाँ पर उसकी जो डिफरेंट चार्ज उस पर होती है तो वो ए साइड के साथ बाइंड कर जाते हैं। फिर वहाँ से ये जो ट्रांसफ़र आरएनएस होते हैं जिसको हम इनिशिएटर या एमाइनोसाइल जो ट्रांसफ़र आरएनएस सिंथेटेज यानी ये एंजाइम जो होता है ये सबसे पहले एक्शन कर लेता है, ये रिएक्शन कर लेता है ए साइड के साथ। ए साइड के बाद ये फिर आ जाता है पी साइड तक, पी साइड के साथ ये बाइंड कर जाता है तो कैरी कर लेता है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को, और वहाँ पर अमाइनो एसिड्स के बीच में जो है वो बॉन्डिंग हो जाती है यानी पेप्टाइड बॉन्ड बन जाती है। अच्छा, अब जब ये दो प्रोसेस होते हैं यानी ये एंजाइम जो है ये अटैचमेंट इसकी हो जाती है ए साइट और पी साइट पर, तो तब तक जो डी एसोसिएशन प्रोसेस है वो नहीं होती, यानी जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो बनना शुरू होती है जब तक ये जो एंजाइम है ये अटैच होता है ए साइट और पी साइट के साथ। लेकिन जब ये एंजाइम आ जाता है ई साइड के साथ और ये जब वहाँ पर अटैच हो जाता है तो ये क्या कर लेता है कि ये डी एसोसिएशन का प्रोसेस जो है वो शुरू कर लेता है और टर्मिनेशन हो जाती है किस चीज़ की, जो अमीनो एसिड्स की जो उनकी आपस में जो बाइंडिंग है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी टर्मिनेशन हो जाती है और प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम में इनिशिएशन के स्टेप को समझ सकते हो। यहाँ पर ये अमीनो एसिड प्रेजेंट है, ये वाला आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर ये अमीनो एसिड प्रेजेंट है, ट्रांसफ़र जो आरएनए है वो प्रेजेंट है, लार्ज सब यूनिट यहाँ पर प्रेजेंट है और स्मॉल सब यूनिट सब द राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट है। ये जो प्रेजेंट है ये इसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए पर क्या होता है कि यहाँ पर ये कोडान जो है जब इसको हम एंटी कोडान कहते हैं,
ए यू जी जो स्टार्ट कोडान है, तो यहाँ पर जब आइडेंटिफिकेशन कर लेता है जो ट्रांसफ़र आरएनएस इनिशिएटर जिसको हम कहते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन कर लेता है इस सीक्वेंस का। यानी जो ये ए जो सीक्वेंस है, इसकी आइडेंटिफिकेशन कौन कर लेता है? जो हमने पहले पढ़ा इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनएस, वो इसकी आइडेंटिफिकेशन करके फिर यहाँ पर इसकी कम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है वो आ जाती है यूएसी, जो कि एंटी कोडान हम जिसको कहते हैं। और यहाँ पर फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी ट्रांसलेशन का प्रोसेस चलता रहता है और प्रोटीन की जो आपस में अमीनो एसिड्स की जो बाइंडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। जब ऐसे यहाँ पर जो दूसरा सीक्वेंस है वो जी है, तो उसके साथ साथ यूजीजी जो सीक्वेंस है, तो इसके लिए इसकी एंटी सीक्वेंस आ जाती है एसीसी। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है और प्रोटीन जो है वो उसकी जो स्टार्ट है वो ली जाती है यहाँ से, यानी प्रोटीन की जो लार्ज सब यूनिट्स है और स्मॉल सब यूनिट्स है राइबोसोम्स की, उनकी एक्शंस की वजह से, और आरएनए जो सिंथेटेज एंजाइम है जिसको हम ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज एंजाइम्स कहते हैं, उनके एक्शन की वजह से ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब मैसेंजर आरएनए का रोल क्या है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में? तो ये क्या कर लेता है कि एक स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है कि डिफरेंट जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम के जो यूनिट्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं कि वो मैसेंजर आरएनए के जो कोडान्स होते हैं उनको रजिस्टर्स करके स्पेसिफिक बाइंडिंग जो चार्ज है ट्रांसफ़र आरएनएस की, वो एंटी कोडान प्रोड्यूस करके इस तरह इस प्रोसेस को क्या कर लेते हैं कि इसको स्पेसिफिक बना लेता है। मैसेंजर आरएनए पर जो कोड्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी जो कोडान्स होते हैं या उसकी जो सीक्वेंस होती है, तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस असल में उन्हीं सीक्वेंस को यूज़ करके स्पेसिफिक प्रोटीन्स बना देता है। तो मैसेंजर आरएनए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रोवाइड कर लेता है प्रोटीन्स के बनने के अमल को। मैकेनिज़्म पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज जो है वो एस साइट पर आ जाते हैं, जो कि राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट में प्रेजेंट होता है। वहाँ से ये शिफ्ट हो जाते हैं पी साइट पर, और जब पी साइट और एस साइट पर ये अटैच होते हैं तो प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है, तब वो कंटिन्यू रहती है। लेकिन जब ये जो ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज एंजाइम है, ये ई साइट अब राइबोसोमल जो लार्जर सब यूनिट्स है वहाँ पर ये आ जाता है, तो ये टर्मिनेट कर लेता है प्रोटीन की जो सेंसेस है उनको ये रोक लेता है। यहाँ पर एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है वो मैंने पहले मेंशन किया हुआ है कि एटीपी और जीटीपी जो है वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को एनर्जी यही चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्मेशन, ये पहले इसकी बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। प्रोटीन की जो सेंसिस थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पर बनती है, ये अमीनो एसिड्स के बीच में बनती है। एस साइड पर जो ट्रांसफ़र आरएनएस होते हैं, जो कार्बोक्सिल ग्रुप एक अमीनो एसिड का होता है, वो दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ अटैच करके पेप्टाइड चेन बना देता है, और इस तरह पॉलीपेप्टाइड जो है वो ग्रो होकर एक प्रोटीन बना देते हैं। अच्छा, यहाँ पर राइबोसोम की स्ट्रिप अक्रॉस द मैसेंजर आरएनए, तो सबसे पहले क्या है कि फॉर्मर पी साइट जो है उसके साथ ट्रांसफ़र आरएनए एंटर कर लेता है। ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटाइज जो है वो वहाँ पर रिएक्शन कर लेता है, ए के साथ पहले रिएक्शन कर लेता है, फिर पी साइट के साथ, और उसके बाद ई साइट के साथ वो रिएक्शन कर लेता है। तो डी अटैचमेंट जो, तो क्या होता है कि अटैचमेंट जो अमीनो एसिड्स का था उस राइबोसोम्स के साथ वो ख़त्म हो जाती है और प्रोटीन की जो सेंसेस है वो रुक जाती हैं। यहाँ पर इकोलाई का एग्जांपल दिया हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि 0.05 सेकंड्स में एक अमीनो एसिड जो है वो एडिड होता है, तो 200 अमीनो एसिड जो है वो 10 सेकंड्स में उसकी ट्रांसलेशन हो जाती है, यानी प्रोटीन सेंसिस उनकी हो जाती है। अच्छा, थर्ड जो स्टेप है ट्रांसलेशन के प्रोसेस का, उसको हम टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। टर्मिनेशन में क्या होता है कि जब नॉन सेंस कोडान आ जाता है एस साइट के आगे, जो नॉन सेंस कोडान है वो थ्री होते हैं, जिनको हम UAA कहते हैं या फिर UAG या UGA। ये कोडान्स जब आ जाते हैं अलाइन होते हैं ए साइट के साथ, तो इनको हम नॉन सेंस कोडान्स कहते हैं। जब ये रिकग्नाइजेशन कर लेते हैं जो इनिशिएटर जो आरएनए सिंथेटेज एंजाइम्स होते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज एंजाइम, जब वो इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर टर्मिनेशन का जो स्टेप है वो आ जाता है, और ई साइड पर जो आरएनए सिंथेटाइज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सिंथेटाइज एंजाइम्स वहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं, वो अमीनो एसिड की जो बाइंडिंग है उनको रोक लेती है, और अमीनो एसिड जो है वो डी अटैच होते हैं, और इस तरह प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाती है।